नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के शाहगढ़ मुबारकपुर मार्ग पर नीबी गांव के समीप युवक की खेत में दौड़ाकर हत्या कर दी गई। इसी थाना क्षेत्र के बमहौर गांव निवासी 32 वर्षीय अंगद यादव पुत्र कपिल देव यादव सिधारी थाना क्षेत्र के एक देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था। उक्त दुकान बैठौली गांव निवासी राम बच्चन यादव की है। सोमवार की रात लगभग 10 बजे अंगद यादव दुकान बंद कर सिधारी से बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकला था। आशंका है कि शाहगढ़ मुबारकपुर मार्ग पर पहुंचा तभी हमलावरों ने पीछा कर लिया। सड़क से 50 मीटर दूर गेहूं के खेत में ले जाकर हमलावरों ने पहले गमछा से गला घोंटकर मारने का प्रयास किया, बाद में गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। अंगद की बाइक मुख्य मार्ग पर ही गिरी पड़ी मिली। मंगलवार की सुबह गेहूं के खेत में रक्त रंजिश शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर खून लगा हेलमेट में मिला। मुबारकपुर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। सपा से जुड़े वरिष्ठ नेता भी मौके पर पहुंच गए और थाने भी पहुंचे। अंगद यादव के पिता कपिल देव यादव को हत्या के मुकदमे में कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई है। वह लगभग 3-4 वर्ष पूर्व जमानत पर छूटकर बाहर आए थे। अंगद का चचेरा भाई गांव के प्रधानी चुनाव लड़ रहा है। अंगद की हत्या क्यों की गई, इस संबंध में पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। अंगद 3 भाई 1 बहन में सबसे छोटा था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। हत्या की खबर लगते ही सपा नेताओं का जमावड़ा लग गया। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, चंद्रियो राम यादव करेली और अखिलेश यादव सहित कई सपा नेता मौके पर पहुंच गए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। एक सीधे सादे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सपा नेताओं ने हत्यारों के जल्द गिरफ्तारी की मांग किया। तो कुछ जानकारी हुई नहीं। ये हमारे गांव का मामला है। हम लोग टहलने निकल गए थे, पता चला, भाग करके देख आए यहाँ तो देखा गया वो लड़का सज्जन था। कहीं इनके परिवार से पूरे गांव इलाके में किसी से कोई जुड़ाव नहीं है। अब कैसे घटना हुई, ये इतना अत्याचार बढ़ रहा, हत्याएं बढ़ रही हैं। अब प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी खोल दे और जानकारी हो जाएगी। सही है, मंत्री जी ने बताया कि वो शराब की दुकान पर सेल्समैन था, लड़का अच्छा था। अब उसके परिवार को भी नहीं पता था, न वो कभी बताया था। तो ये बात एकाएक हुई है, तो वो प्रशासन खोले, ये पुलिस प्रशासन, तब न पता चलेगा कि हाँ ये क्यों हुई। और ये जरूर हम इनसे मांग करेंगे कि समय न लगे, जल्दी से खोल दें। निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था फेल है और इस तरह की घटनाएं होना रोजमर्रे का काम है। ये लड़का जो बमौर का रहने वाला था, अंगद नाम था उसका, और वह एक शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था और रूटीन में दुकान बंद करके घर आ रहा था और रास्ते में उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दिया। ये तो जांच का विषय पुलिस बताया कि किसने हत्या किया है। ये जरूर है, हमारे नेताओं ने आपसे कहा है कि इस घटना की जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था फेल है। सरकार अपराध को रोकने में अक्षम साबित हो रही है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं घटना को लेकर SP सिटी पंकज कुमार पांडे का कहना है कि हत्या की वजह पुरानी रंजिश है। हत्यारों की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। में आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति का खेत सब में पड़ा हुआ है। बमौर गांव के पास नीवी बुजुर्ग का जो रकबा लगता था, वहां की सूचना थी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद उस शव की शिनाख्त भी हुई। अंगद यादव पुत्र कपिल देव यादव के रूप में उसकी शिनाख्त की गई और उसके शरीर में एक सिर पे और 2 गोली और लगी हुई पाई गई हैं। सबको कब्जे पुलिस लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।
प्रथम दृष्टया सर क्या निकल के आया? प्रथम दृष्टया ये रंजिश का लग रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व में भी मर्डर की रंजिश इस परिवार से रही है। और भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है? नहीं, उसमें तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये चूंकि पहले से मर्डर की रंजिश है तो इसके कारण के रूप में अभी इसको देखा जा रहा है। बाकी विवेचना से कारण स्पष्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार और उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों से नाराज होकर मंगलवार के दिन जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने इन दोनों अधिकारियों के न्यायालय में कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा कि बार बार अनुरोध करने के बाद भी एसडीएम सदर और जिलाधिकारी आजमगढ़ के रवैये में बदलाव नहीं हो रहा है। इन अधिकारियों का रवैया अधिवक्ताओं के प्रति असंवेदनशील है, वह मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए। मामला यह है कि जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय सदर जो इनका तानाशाही रवैया है अधिवक्ताओं के प्रति, और यह इस तरह मनमानी पर उतारू है कि बिना फाइलों में बहस किए ही उप जिलाधिकारी महोदय सदर फाइलों को आदेश में ले रहे हैं। अधिवक्ताओं को चैम्बर में घुसने की इजाजत नहीं है, वहां पर उनके दरवाजे पर पुलिस लगा है, और अधिवक्ता जब अपनी फाइल में तारीख लेने जाते हैं तो उनको तारीख नहीं दी जाती। और अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। उनकी इस रवैये को लेकर के अधिवक्ताओं के प्रति जो उनका सम्मानजनक रवैया नहीं है उसको लेकर के न्यायिक कार्य से विरत हैं, तो वह फाइलों में बिना सुनवाई के ही आदेश में ले जा रहे हैं और एक पक्षी तौर पर आदेश कर दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में शिकायत की गई। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम वार्ता करके मामले को शांत कराएंगे और उनको ठीक रास्ते पर लाएंगे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कई पत्रों को देने के बाद भी न आज तक जो है हमको उनसे वार्ता कराया और न स्वयं अपने यहाँ वार्ता का अवसर दिया। अब तक इंतजार करते करते सारे लोग थक गए और जिलाधिकारी का रवैया यह है कि इस समय उनके यहाँ जो मुकदमा दाखिल हो रहा है उसको मुकदमा भी दाखिल कर लेने से मना कर दिए हैं। कोई मुकदमा भी दाखिल नहीं करवा रहे हैं अपने यहाँ। क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का सम्मान रहे, जैसे पहले अदालतें चलती थी उस तरह से चलें। सारे वकील जो है अपना बात दाखिल करें, अपनी मुकदमों की पैरवी करें, सम्मानजनक रवैया उनके साथ अपनाया जाए। जो पुलिस वहाँ पर गेट पर लगाए हैं उनको हटाना, उनसे जो है कौन सी खतरा हुआ, और ये ऐसा नहीं करते हैं। बातकारियों की बात पर ध्यान दें, एकपक्षीय कार्यवाही न करें, और अन्यथा हम इनके ट्रांसफर की मांग करते हैं शासन से कि इनका जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। 8 वर्ष पूर्व किशोरी के अपहरण व दुराचार के मुकदमे में 4 आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपितों पर अदालत ने 1,05,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पास्को कोर्ट की जज रामेंद्र कुमार ने मंगलवार को सुनाया। पास्को एक्ट लागू होने के बाद यह जनपद का पहला मुकदमा था। अभियोजन कहानी के अनुसार 17 मार्च 2013 को शाम 7 बजे पीड़िता अपनी माता के साथ अपने गांव के ट्यूबवेल के पास खड़ी थी। तभी सरायमीर की तरफ से आ रहे एक गाड़ी में सवार 3 लोगों ने पीड़िता का अपहरण कर लिया और ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जौनपुर जिले के शाहगंज के समीप पीड़िता को बुरी हालत में गाड़ी से उतार दिए। वहां से 2 व्यक्ति पीड़िता को उसके घर ले गए थे। पीड़िता की माता ने थाने में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मुकदमे में पास्को एक्ट बढ़ाया गया था। पास्को एक्ट लागू होने के बाद यह जनपद का पहला मुकदमा था। विवेचना के दौरान आरोपित शकील टिल्थू व सड्डू उर्फ शादाब पुत्र सुल्तान निवासी फरिहा थाना निजामाबाद, सिराज अहमद पुत्र जान मोहम्मद निवासी मटियारा थाना सरपताहा जिला जौनपुर व कठाऊ उर्फ शाह आलम पुत्र मोहम्मद यूनुस निवासी छाऊ थाना गंभीरपुर का नाम प्रकाश में आया। मिशन शक्ति के तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन वीपी वर्मा के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्र ने पीड़िता व विवेचक आशीष मिश्र समेत कुल 8 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित शकील सड्डू उर्फ सादाफ, सिराज अहमद व कठाऊ उर्फ शाह आलम को आजीवन कारावास तथा 1,05,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रम माह फरवरी की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में गोल्डन कार्ड बनाए जाने की धीमी प्रगति होने पर जिलाधिकारी ने एसीएमओ को निर्देश दिए कि आशाओं को गोल्डन कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य आवंटित करते हुए प्रतिदिन के हिसाब से गोल्डन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें और आशाओं की मॉनिटरिंग MOIC के माध्यम से कराएं। इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गोल्डन कार्ड का प्रचार प्रसार कराएं, जिससे ग्रामीण जनता जागरूक होकर स्वयं भी गोल्डन कार्ड बनवा कर लाभ ले। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन प्रतिदिन 10,000 कराएं, इसके लिए कार्य योजना बना लें। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की समीक्षा विकास खंडवार की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की प्रगति बेहद खराब है, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण कराएं, जिससे जनपद की रैंकिंग A श्रेणी में आ सके। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक विकास खंडों में 10-10 ओपन जिम बनाए जाने के लिए ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक भूमि का चिन्हांकन करें और चिन्हित की गई सार्वजनिक भूमि गांव के बीच में हो, उस पर कोई विवाद न हो सके तो 2 ओपन जिम बनाए, जो एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए हो। उक्त कार्य कराने के लिए जिलाधिकारी ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ब्लॉक मुख्यालय पर जगह हो तो वहां भी ओपन जिम बनवाना सुनिश्चित करें, जिससे आसपास के लोग एवं विकास खंड के कर्मचारी उसका लाभ ले सकें। उसके लिए जिन जिन इक्विपमेंट की आवश्यकता है उसकी कार्य योजना तैयार कर लें। साथ ही जिलाधिकारी ने डीआईएस को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है उसकी सूची दें, जिससे विद्यालयों में भी ओपन जिम बनवाया जा सके। पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा में बेहद खराब प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने DPRO व खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी भी जो पंचायत भवन अपूर्ण की स्थिति में है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत विकास खंड स्तर पर जो भी आवेदन पत्र लंबित है उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराएं। गोवंश आश्रय स्थल की समीक्षा में पाया गया कि अभी भी छोटे पशु गो संरक्षण केंद्रों में नहीं रखे गए हैं तथा सहायता योजना अंतर्गत भी गोवंश की संरक्षण में धीमी प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी छोटे पशु घूम रहे हैं उसे 3 दिन के अंदर गोवंश आश्रय स्थल में रखवाना सुनिश्चित करें एवं सहभागिता योजना अंतर्गत गोवंश को संरक्षित करने हेतु चिन्हित व्यक्तियों को दें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अभया महिला सेवा संस्थान द्वारा पालीवाल गेस्ट हाउस में महिला कोरोना वारियर समेत कई अभया शक्ति को सम्मानित कर आधी आबादी में ऊर्जा का संचार किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे को सचिव अनामिका सिंह पालीवाल द्वारा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत DIG सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि विश्व महिला दिवस पर यह सम्मान समारोह बेहद खास है, जिससे अभया महिला सेवा संस्थान महिला सुरक्षा, स्वावलंबन, महिला सम्मान के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही है। उसे अहरनिश आगे भी मजबूती से जारी रखते हुए महिलाओं में अभया शक्ति का संचार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम आयोजिका व संस्थान की सचिव अनामिका सिंह पालीवाल ने कहा कि महिलाएं खुद को असहाय और कमजोर न समझें, बल्कि वे समाज में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी है, इस बात को महसूस करें। महिलाएं खुद को संबल बनाएं। आपकी सहायता करने कोई और नहीं आएगा, आपको इसके लिए खुद ही मजबूती से स्वावलंबन की दिशा में आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करना होगा। सफलता जरूर मिलेगी, इस बात को समझने की जरूरत है। महिलाओं के उत्थान के लिए अभया महिला सेवा संस्थान की जहां कहीं भी आवश्यकता होगी वह सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ी नजर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चिकित्सा क्षेत्र में डेंटल सर्जन डॉक्टर पूनम पाल, माइक्रोबायोलॉजिस्ट GMC चक्रपानपुर की डॉक्टर प्रतीक्षा श्रीवास्तव, अनीता मैरन, पूनम शुक्ला, नर्स चंद्रकला, सुषमा गोस्वामी को अभया नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद वैश्विक आपदा कोरोना काल में सुरक्षाकर्मी के रूप में अपनी सेवा देने वाली नीलम मिश्रा, पूनम प्रजापति, कंचन रजक, प्रीति देवी, पूजा सिंह, गुंजन यादव को सम्मानित किया गया। तो वहीं स्वच्छता के लिए महिला सफाई कर्मी लक्ष्मी देवी, सीमा देवी को स्मृति चिन्ह व शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को डॉक्टर मातबर मिश्रा, डॉक्टर परवेज, श्रीमती हिना देसाई, रुचि संचालन डॉक्टर प्रतिभा सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर संरक्षिका संध्या राय, उषा शर्मा, शारदा सिंह, मधु श्रीवास्तव, सुषमा श्रीवास्तव, अनीता सिंह, मंजू राय, सोनी अग्रवाल, पूनम श्रीवास्तव, अरुणिमा सिंह, मीनू राय, अध्यक्ष कविता यादव, उपाध्यक्ष कुसुम मिश्रा, महामंत्री बीना गुप्ता, मंत्री पूनम पांडे, कोषाध्यक्ष अंजू श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी पूजा वर्मा की भूमिका मुख्य रही। समारोह में भारी संख्या में माता शक्तियां मौजूद रहीं।
अपना अमूल्य सहयोग दिया है, अपना अमूल्य समय दिया। यूपी में भी केजरीवाल के नारे के साथ प्रदेश में सक्रिय दखल कर रही आम आदमी पार्टी प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव में हिस्सा लेगी। इसके लिए पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक वे इसे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। चुनाव की तैयारी बैठक के दौरान आप नेता व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, चुनाव प्रभारी अनूप पांडे, जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने बताया कि आपके चुनाव लड़ने से जनता को प्रदेश में उम्मीद की नई किरण दिख रही है। पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी और अधिक सीटों पर चुनाव जीतने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता को केजरीवाल मॉडल बताने का काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के जिला पंचायत चुनाव को लेकर के हमारे जो प्रत्याशी साथी हैं उनके साथ एक बैठक आज यहाँ पर आयोजित है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के संबंध में एक जो पार्टी की तरफ से निर्देश मिला है उसके संबंध में सारे प्रत्याशियों से आज चर्चा हो रही है और आगामी पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती से चुनाव में उतर रही है। हम लगभग हर जिलों में अपने प्रत्याशियों की इसी तरह से समीक्षा कर रहे हैं और आगामी दिनों में हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गंभीर है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए चारों तरफ से हमारे दल को पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरी मोहब्बत मिल रही है, पूरा प्यार मिल रहा है लोगों का। बहुत तेज़ी से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिला पंचायत के चुनाव में हमारे जो साथी चुनाव में आ रहे हैं वो लगातार घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले में एक दिव्यांग ऑटो चालक को कुछ दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद दिव्यांग द्रव्यस्थानी थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसके बाद थक हार कर दिव्यांग आज एसपी दरबार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। मामला जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के चुनू पार गाँव निवासी रामाशीष सोनकर एसपी दरबार पहुंचे हैं और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। वो दिव्यांग है और ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनका कहना है कि वो ऑटो लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ व्यक्ति शराब के नशे में सड़क पर बाइक लगाकर खड़े थे और जब उसने बाइक हटाने के लिए कहा तो दबंगों द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गई। जब थोड़ा बात आगे बढ़ी तो दबंगों द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई। इन सब मामले को लेकर जब वो थाने पहुंचे तो वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो एसपी दरबार पहुंचे हैं और पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की उन्होंने गुहार लगाई है। जी सर, हम ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो लेकर गाँव में जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी खड़े किए थे सब और वो गाड़ी हटवाने वो सब नशे में थे, वो सब गाली गुप्ता देने लगे सर। तो हमको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, हम भी दो एक गाली दिए। अब उठने पर सब भीड़ लग गई साहब, मारपीट करने लगे तो वहाँ से सब लोग हटा दिए। रास्ते में हमको जाकर दो आदमी घेर के मारे साहब। तो थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गए तो वो बोल रहे कि जाओ डॉक्टरी मुआयना वाना करवा के हम दिए, जाओ कार्रवाई होगी। अभी तक कोई मतलब आई नहीं। एसपी ऑफिस आए तो एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले कि आज 4 तारीख का हम कागज जमा किए थे साहब, तो आए एसपी ऑफिस तो बोले सर कि जाओ कार्रवाई होगी, नहीं होगी बोले कि सोमवार को आओ। फिर सोमवार को फ़ोन किया तो फिर बोल रहे हैं कि मंगलवार को आओ। तो आज आए हैं साहब तो फिर बोले कार्रवाई होगी, देखिए अब क्या करेंगे। कब की घटना है ये? 28 फरवरी। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi।
Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।